हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाली तीज को श्रावणी तीज, कजली तीज और सिंधारा तीज भी कहते हैं। तीज का ये पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शिव पार्वती का पूजन और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। सावन माह में आने के कारण इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। इस बार हरियाली तीज के दिन शुभ योगों का निर्माण होने की वजह से ये दिन बहुत ही खास होगा। तो आज हम जानेंगे साल 2021 की हरियाली तीज की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय और हरियाली तीज की व्रत कथा भी आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस साल यह पर्व 11 अगस्त बुधवार को है। इस मास में पड़ने के कारण इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और खुशहाल वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए तीज व्रत को रखती हैं। व्रत में महिलाएं अन्न और जल का त्याग कर देती हैं। इस त्योहार में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज का जो पर्व है, जो हरियाली तीज का व्रत है, वो सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। हरियाली तीज के व्रत में महिलाएं मायके से आई हुई हरे रंग की साड़ी, चूड़ी पहन करके 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करके हरियाली तीज की कथा सुनती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग को प्रमुखता दी जाती है। सावन के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफ़ी करीब होते हैं, साथ ही उन्हें धरती का रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। इसलिए हरियाली तीज के दिन हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ पहन करके सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज को मधुश्रवा तृतीया या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में हरियाली तीज का ये पर्व 11 अगस्त बुधवार के दिन मनाया जाएगा। तृतीय तिथि शुरू होगी 10 अगस्त शाम के 6:05 पर और तृतीय तिथि समाप्त होगी 11 अगस्त शाम के 4:53 पर। जो व्रत है वो 11 अगस्त बुधवार के दिन रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, जिस कारण इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत और माता पार्वती महादेव की पूजा का विधान है। तीज के दिन व्रती महिला को प्रातःकाल उठकर घर और मंदिर की साफ सफाई करें
स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार करें और घर और पूजा स्थल को तोरण से सजाएं। इसके बाद 16 श्रृंगार करके काली मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उन्हें एक चौकी पर स्थापित करें और उनका भी श्रृंगार करें। एक थाल में सुहागिन महिलाएं जो भी सामग्री हैं, सुहाग की सामग्री, उन्हें एक थाली में सजाकर माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और विधि पूर्वक पूजा करें। अंत में तीज व्रत कथा जरूर सुनें और पढ़ें, क्योंकि कथा सुने बगैर आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए आपको व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। अंत में माँ गौरी और भगवान शिव से सौभाग्य की कामना करते हुए पूजन संपन्न करें। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज के शुभ योग क्या है। पंचांग के अनुसार हरियाली तीज के दिन यानी कि 11 अगस्त को शाम के 6:28 पर शिव योग रहेगा। शास्त्रों में शिव का अर्थ होता है शुभ, जिस कारण यह योग बहुत ही शुभदायक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस योग में किए गए सभी कार्य, पूजा पाठ, मंत्र, ये सभी शुभ फल प्रदान करते हैं, शुभ फलदायक होते हैं। इसके अलावा इस दिन सुबह 9:32 से 12 अगस्त की सुबह 8:53 तक रवि योग भी रहेगा। साथ ही पूर्व फागुनी नक्षत्र रहने की वजह से इस दिन का जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज के उपाय क्या हैं। दोस्तों, यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, इसलिए इस दिन शिव पार्वती की पूजा कर कुछ खास उपाय करें। इससे आपको सफल दाम्पत्य जीवन और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। आज के दिन पूजा में शिव पार्वती को बेलपत्र, कुमकुम, सुहाग का सामान अर्पित करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तीज के इस व्रत में यदि कुंवारी कन्याएं शिव गौरी का पूजन कर उन्हें सुहाग का सामान अर्पित करती हैं तो उन्हें विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आप भी इस तरह से व्रत करके माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन माता पार्वती और शिव जी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा आप पूजन पाठ के बाद महिलाएं रात भर भजन कीर्तन तो करती ही हैं। हर पहर को इनकी पूजा करते हुए बिलपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते और केवड़ा अर्पित करना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। साथ में आपको मैं कुछ मंत्र बता रही हूँ, आप इन मंत्रों को भी बोल सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, यानी कि जब आप माता पार्वती की पूजा कर रहे हो तब आप ओम उमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगदात्रे नमः, ओम जग प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिणे नमः, ओम शिवाय नमः। ये मंत्र आपको माता पार्वती की पूजा करते समय बोलने हैं और भगवान शिव की आराधना करते समय आपको ये वाले मंत्र बोलने हैं जो मैं अभी बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाक वर्षे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से दोस्तों महादेव की कृपा प्राप्त होती है। महादेव बहुत खुश होते हैं और क्योंकि पूजा पाठ के साथ साथ मंत्रों का जाप करने से हमारी पूजा शीघ्र ही सफल होती है। यानी कि पूजा पाठ करते समय, व्रत रखते समय अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूरी होती है। अब मैं हरियाली तीज व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत निराश हुई और अपने पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव भोलेनाथ इस तपस्या से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव की इस कथा में इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान से उनका विवाह पार्वती के साथ हुआ। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इसलिए जो भी इस व्रत को निष्ठा से जो भी सुहागिन महिला या विवाह योग्य कन्या इस व्रत को निष्ठा से करेंगे उसको मैं मनवांछित फल जरूर दूंगा। दोस्तों, ये थी हरियाली तीज व्रत कथा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। भोले पार्वती की जय। हरियाली तीज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।